जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है चानूर आदि मल्लों की पराजय तथा कंस का वध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय वार्तालाप करने के बाद जब श्री श्याम सुंदर चानूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, तब उस बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरा वासियों ने ऐसा कहा है कि ये कार्य अधर्मपूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वे सभा से उठकर बाहर चले गए हैं। हे राजन, उसके पश्चात श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर लोहे के समान कठोर बना लिया। जब चानूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव से पांव मिलाकर अनेक दांव पेंचों द्वारा श्री कृष्ण जी को पटकना चाहा, तो वे उसके दाव में नहीं आए। उस समय वो सोचने लगा कि बालक को ना जाने कितने दांव पेच मालूम हैं, इसमें ना जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, जो इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिन परब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा जिन्होंने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला चानूर किस प्रकार पकड़ लेता। जिस समय चानूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटा था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। चानूर ने श्री कृष्ण जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका, तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता है, उसी प्रकार श्री बलराम जी ने मुष्टिक को भी मार डाला है। मुष्टिक की मृत्यु के पश्चात शल और तोशल और कूट नामक मल्ल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए, तो भी श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने उन्हें अपने बाएं हाथ के घूंसों से कूट कर मार डाला। उस समय मथुरावासी हरि भक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि इस पृथ्वी के धन्य भाग्य हैं जहां इन बालकों के चरण पड़े हैं, जो ग्वाल बाल इनके साथ दिन रात रहते हैं और जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने हृदय में बसाए रहती हैं, वे परम धन्य हैं। यद्यपि राजा कंस पापी है, परंतु उसने हमारे साथ ये भलाई की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण और बलराम जी की प्रशंसा करने लगे हैं। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे हैं। उस समय राजा कंस मथुरा वासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हो, परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दैत्यों और योद्धाओं को ये आज्ञा दी है कि तुम इन दोनों लड़कों को पकड़कर मार डालो तथा सब गोप ग्वालों को बंदी बना लो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो, विलंब मत करो। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य और योद्धाओं ने श्री कृष्ण और बलराम जी को घेर लिया। यह देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया है। शेष सब अपने अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय वसुदेव देवकी को श्री श्याम सुंदर और बलराम जी के मथुरा में आगमन का समाचार मिला, तो वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा करें।
इधर वसुदेव और देवकी भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उधर जब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को दुखी जाना तो उन्होंने ये निश्चय किया है कि आज कंस को मारकर अपने माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। ये विचार कर आज ठाकुर जी आज भगवान श्री कृष्ण कूद कर कंस के मचान पर चढ़ गए हैं। उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने खड्ग का प्रहार करने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने झटके से उसका मुकुट गिरा दिया और उसकी चोटी पकड़कर मंच से आज नीचे पटक दिया है और स्वयं आज ठाकुर जी कंस के ऊपर कूद पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी के ऊपर से गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। कंस को अपनी आंखों में सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण जी ही नजर आते थे। हर समय उसकी यादों में श्री कृष्ण जी बसे रहते थे, इसलिए कंस को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। हे राजा परीक्षित, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने शस्त्र लिए हुए श्री कन्हैया जी को मारने के लिए झपटे तो श्री बलराम जी ने अपने हल और मूसल से उन सबको मार डाला है। उस समय कंस की मृत्यु को देखकर उन सब लोगों को प्रसन्नता हुई है। देवतागण आज आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। सब मथुरावासी और ब्रजवासी सभी लोग श्री कृष्ण और बलराम जी की जय जयकार करने लगे हैं। कंस जैसा महापापी आज अंत को प्राप्त हुआ है, उसके प्राणों का अंत हुआ है, लेकिन भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु होने के कारण उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। आज चारों ओर सभी ब्रजवासी और मथुरावासी ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे हैं, श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे हैं, बलराम जी की जय जयकार करने लगे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए यमुना तट पर लेकर आए हैं और उसे यमुना जी में डाल दिया है। फिर यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया है। तब से उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। कंस के मरने का समाचार जब रानियों में पहुंचा तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केश बिखराए हुए अपने पति के मृतक शरीर के पास आ पहुंची हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृतक पति के शरीर को यमुना में से खींचकर उसके मस्तक को गोद में रखकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे राजन, यदि तुम श्री श्याम सुंदर से बिना ही अपराध के विरोध ना करते तो आज तुम्हारी ये दशा क्यों हुई होती। इसलिए हरि भक्तों और संतों को दुख देना अच्छा नहीं होता। तुम संसार में किसी को अपने समान नहीं समझते थे। अब तुम्हारा वह गर्व कहाँ चला गया जो आज तुम्हारा मृतक शरीर इस पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे इस रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों को अपने अधीन कौन करेगा और हम किसके सहारे जीवित रहेंगी। फिर रानियों ने जब बहुत प्रकार से विलाप किया तब श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा है, हे मामी जी, भाग्य का लेखा किसी प्रकार नहीं मिट सकता। मामा जी ने कभी हम लोगों को अपना नहीं समझा और हमेशा हम सबसे वैर किया। ये संयोग की बात है कि आज इस उत्सव में उन्हीं के प्राण चले गए। इसलिए ईश्वर की इच्छा जानकर आप सब धैर्य धारण करो। अब आप इनके क्रियाक्रम का प्रबंध करो। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार समझाने पर कंस की रानियों और कंस के भाइयों की पत्नियों ने अपने अपने पति के मृत शरीरों का यथाविधि संस्कार किया है और इधर श्री श्याम सुंदर जी ने राजा कंस का दाह संस्कार उसके पिता उग्रसेन के हाथों से करवाया है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आज कंस का वध किया है, कंस का उद्धार हुआ है, क्योंकि भगवान जी के हाथ से जो कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। कंस यद्यपि महापापी था, उस जैसा पापी उस समय और कोई नहीं था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जी को सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे याद करता रहता था। इसलिए भगवान जी के हाथों से उसकी मृत्यु हुई और इसी कारण से उसका उद्धार हुआ, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई।
सब देवतागण प्रसन्न होकर ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे हैं। आज की इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे वो महापापी हो, चाहे महान से भी महान पापी हो, हर किसी का अंत कभी ना कभी तो होता ही है। आज की इस कथा से दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कि कभी भी पाप मत करो, पापी अवश्य ही दुख भोगता है, पाप का अंत बुरा अवश्य होता है। और दूसरी बात, भगवान पर विश्वास अवश्य बनाकर रखना चाहिए। सब मथुरा वासियों और ब्रज वासियों को भगवान पर विश्वास था। उन्हें ये मालूम था कि कभी ना कभी तो भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे ही करेंगे, अर्थात कभी ना कभी तो इस पापी कंस का अंत भगवान अवश्य कर ही देंगे। और भगवान ने सब अपने भक्तों के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरकर आज कंस का वध किया है, कंस के अत्याचार से सबको मुक्त करवाया है। आज सभी ब्रजवासी और साथ में सभी मथुरावासी प्रसन्न हुए हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न हुए हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।